ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर पवित्र धामों में से एक है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें यहाँ पर नील माधव के रूप में भी जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां दूसरे मंदिरों में भगवान की अलौकिक और संपूर्ण मूर्तियां देखने को मिलती हैं, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी हैं। चलिए जानते हैं कि इन अद्भुत मूर्तियों के पीछे क्या कथा प्रचलित है। साथ ही हम आपको मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें भी बताएंगे जो अपने आप में बेहद खास है। जगन्नाथ मंदिर की कथा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी जगन्नाथ मंदिर में विराजमान है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियाँ काष्ठ यानी लकड़ियों की बनी हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि बाकी मुहान जाकर नदी से एक नीम की लकड़ी ढूंढ कर लाएं। उसके बाद उनकी और उनके बड़े भाई बलराम साथ ही बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित करें। भगवान का आदेश मिलते ही राजा इंद्रद्युम्न इस अनोखी लकड़ी की खोज में निकल गए और जहां उन्हें पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी का लड्डा मिला जिसमें नीला जैसा कोई पदार्थ चमक रहा था। जैसे ही राजा ने इस लकड़ी को अपने हाथों से उठाया तो उन्हें अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। जब राजा ने मूर्ति का कार्य शुरू करने के लिए कारीगर को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें कोई कुशल कारीगर नहीं मिला। फिर एक दिन भगवान विश्वकर्मा भेष बदलकर राजा के यहाँ मूर्ति बनाने पहुँचे, लेकिन मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियाँ नहीं बन जाती उनके कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा। इस कार्य में 21 दिनों का समय लगेगा। राजा इस बात पर राजी हो गए। करीब 14-15 दिन बीतने के बाद जब कमरे के अंदर से किसी तरह की आवाज नहीं आई तो महारानी को संदेह हुआ और उन्होंने बेचैन होकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही महारानी राजा के साथ अंदर गई तो उन्होंने देखा कि सामने 3 मूर्तियां अधूरी थी और मूर्तियां बनाने वाला कारीगर भी गायब था। ये तीनों मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की थी। अब तक इन सभी मूर्तियों के हाथ पैर नहीं बने थे और मूर्तियां अधूरी थी। ये सब देखकर राजा बहुत दुखी और परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने दोबारा उनके सपने में आकर कहा कि इसी रूप में मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। आदेशानुसार राजा ने ऐसा ही किया और तब से पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ समेत बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों की ही पूजा होने लगी। बताते हैं कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा? पुरी में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। इस भव्य रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुँचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर को देखने की इच्छा व्यक्त की। बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए जो गुंडीचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और भगवान के रथ को खींचकर सौभाग्य पाते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर से अनेक ऐसी अद्भुत घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनके आगे विज्ञान भी फेल होता नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर में बनने वाले प्रसाद की। प्रसाद का रहस्य।
कहते हैं कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मगर जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो ये प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में विष्णु भगवान अपना भोजन करने आते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक माना जाता है। यहाँ 500 रसोइये और उनके साथ 300 सहयोगी काम करते हैं। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में तैयार किया जाता है, जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। पारंपरिक तरीके से बनने वाले इस प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान यानी सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, न कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। इस मंदिर से जुड़ी एक अनोखी बात ये भी है कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये अभी तक कोई नहीं जान सका है। साथ ही इस झंडे को रोजाना शाम को बदलना जरूरी है। इसके पीछे मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो ये मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। मंदिर से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि कितनी भी धूप हो, इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। सिंहद्वार का रहस्य। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर में एक सिंहद्वार है। बताते हैं कि जब आप इस सिंहद्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आवाजें आना बंद हो जाती है। इसका क्या कारण है, कोई नहीं जानता। मूर्ति के बदलने का रहस्य। क्या आपको पता है कि इस मंदिर में हर 12 साल बाद यहाँ मौजूद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया काफी रहस्यमय तरीके से निभाई जाती है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती, एकदम अंधेरा कर दिया जाता है। मूर्ति बदलते वक्त मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ करती है और इस बीच मंदिर में किसी का भी प्रवेश एकदम वर्जित होता है। इन मूर्तियों के बदलने के लिए सिर्फ पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। यही नहीं, अंधेरा होने के बावजूद पुजारी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो भी मूर्तियों को ना देख सके। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। इस दौरान कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दरअसल इन मूर्तियों में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे पुरानी प्रतिमा निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। इस रहस्यमयी चीज को ब्रह्म पदार्थ के रूप में जानते हैं। इसी ब्रह्म पदार्थ के कारण पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और अंधेरा भी कर दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर ये मान्यता है कि अगर कोई इसे देखने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो सकती है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वो ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें एक पावरफुल ऊर्जा का एहसास होता है। हालांकि पुजारियों ने ब्रह्म पदार्थ को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा है कि उसे छूने पर वो एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा हो। वहीं दूसरी ओर इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़कर भी देखा जाता है। लोगों का मानना है कि ये ब्रह्म पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि भगवान का धड़कता हुआ दिल है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान उस क्षेत्र में जरा नाम का बहेलिया आया जो कि एक शिकारी था। जरा हिरण के शिकार की खोज में घूम रहा था। तब जरा को दूर से हिरण के मुख के समान भगवान श्री कृष्ण के पैर का तलवा दिखाई दिया। बहेलिया ने बिना सोचे समझे दूर से ही एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लग गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका पूरा शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया था, लेकिन उनका दिल सामान्य और जिंदा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है,
जो कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वो आज भी धड़कता है। बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने के बाद उनका दिल एक लकड़ी के टुकड़े से बांधकर पानी में प्रवाहित कर दिया था, जिसे नील माधव भी कहते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति को सजीव माना जाता है, जो आज भी जिंदा है और उसमें भगवान का दिल धड़कता है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन नील माधव या फिर ब्रह्म पदार्थ को साइंस के नजरिए से समझाते हुए बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अनेक पावरफुल शक्तियों के धनी थे। उनका कहना है कि ये ब्रह्म पदार्थ असल में एक आर्क रिएक्टर है। ये एक बेहद पावरफुल यंत्र है और इसी वजह से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को लकड़ी से तैयार किया जाता है, क्योंकि लकड़ी बिजली कंडक्ट नहीं कर सकती है। ये यंत्र इतना शक्तिशाली है कि कुछ साल बाद मूर्ति को बदलना पड़ता है। मूर्ति बदलते वक्त ये पावरफुल चीज एक्टिवेट ना हो जाए, इसलिए पुरी में मूर्ति बदलते समय बिजली काट दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई भी ये गुत्थी सही तरीके से सुलझा नहीं सका है, इसलिए जगन्नाथ मंदिर की गिनती भी रहस्यमय मंदिर के रूप में होती है।